प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप परमेश्वर में आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के काम करने का तरीका, प्रत्युत्तर देने का, जवाब देने का तरीका हर बार अलग होता है। जब मैं बाइबल में पढ़ा था पहला राजा उसका 17 अध्याय, पहला राजा 17 अध्याय, और आप जानते हैं कि पहला राजा 17 अध्याय में इज़राइल में बहुत भयंकर अकाल पड़ा और परमेश्वर के दास ने इस बात के लिए प्रार्थना की कि बगैर मेरे कहे बारिश ना हो, और बारिश नहीं हुआ, अकाल हुआ, और वो भयंकर अकाल था। 17 अध्याय में आप देख सकते हैं। उसके बाद जब अकाल हुआ तो परमेश्वर की आत्मा ने इसका मार्गदर्शन किया अपने दास का, एलिया का। और एलिया जो है वो एक नाले के पास, जो करीत नामक एक नाला है जो यर्दन के पूर्व में है। पहला राजा 17 अध्याय और उसके 3 को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, 2 और 3 को। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नाम नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी पिया तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी कि वे तुझे वहाँ खिलाएं। मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर वहाँ कौओं को भेजता है और वो नाले का पानी पीता है, और कौओं के द्वारा जो भोजन उसके लिए लेके गए, वहाँ रोटी और मांस लेके जाते, और उस प्रकार से परमेश्वर उन्हें उसे खिलाता था। एलिया खाता रहा। कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि अब कौवे आने बंद हो गए, पानी सूख गया, और तब परमेश्वर ने अपने दास को सारपत नगर के विधवा के यहाँ भेजा। पद 8 में देख सकते हैं। तो ये 2 वर्णन हमको मिलता है। बहुत बार हम लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर का मैं जन हूँ, मैं प्रभु पर भरोसा रखता हूँ और परमेश्वर मुझ पर दया करेगा, मेरे लिए मार्ग खोलेगा। बिल्कुल सत्य है, ये बातें बिल्कुल सत्य है। आप पर परमेश्वर का अनुग्रह है, प्रभु मार्ग खोलेगा। पर ये जरूरी नहीं है कि जैसा आपने सोच के रखा है वैसा ही परमेश्वर आपके जीवन के लिए मार्ग खोले या आपके जीवन के लिए सहायता करे। ये कोई ज़रूरी नहीं मेरे भाई, संभव नहीं। अब इसी चीज़ को देखिएगा, एलिया जब प्रार्थना करता, उसने खुद प्रार्थना किया, अकाल पड़ गया, और अकाल पड़ने के बाद अच्छा खासा जीवन था, अब नाले के पास में है, अब कौवे उसे खाना खिला रहे हैं। अब कौवे जब खाना खिलाए तो उसके बाद फिर कौवे भी आना बंद कर दे, पानी सूख गया, तो विधवा ने खाना खिलाया। अब आपको अनुभव हो गया कि पहली बार जब अकाल पड़ा तो परमेश्वर ने कौवे को भेजा, उसके बाद विधवा के यहाँ भेजा। एलिया के विषय में बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप उसी बाइबल पहला राजा का ही 19 अध्याय देखें तो एक बार एक रानी थी जिसका नाम इजेबेल था। उसने एलिया परमेश्वर के दास को धमकी दी और एलिया उस जगह से भागा। और आप देखेंगे 4 पद से जब आप पढ़ते जाएंगे तो वहाँ पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है 5 पद में, 19 के 5 में, कि परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है और उसको भोजन करवाया। फिर 7 पद में फिर लिखा है कि परमेश्वर का दूत रोटी और पानी लेकर आता है, उसको खाना खिलाता है। तो यह कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार परमेश्वर अपने द्वारा किए गए पिछले कार्य के अनुसार कार्य करे, या जो आपने सोचा उसके अनुसार परमेश्वर कार्य करे। ये बिल्कुल जरूरी नहीं। परमेश्वर काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, हर टाइम डिफरेंस होता है, बिल्कुल अलग होता है। एक कहानी मैं आपको बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या हुआ, एक गाँव था, एक नगर था, और उस गाँव में भयंकर बाढ़ आई, भयंकर बाढ़। इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इतने भयंकर बाढ़, धीरे धीरे बारिश होता गया, बढ़ता गया। तो वो एक विश्वासी था, उस गांव में एक विश्वासी था, और आसपास के जो लोग थे उन लोगों ने उनके दरवाजे को खटखटाया और कहा, भाई साहब बहुत बारिश हो रही है, और मौसम विज्ञान भी बोलता है, वैज्ञानिक बता रहे कि भयंकर बारिश होने वाली है, और इस गांव को छोड़ देना ही अच्छा है, क्योंकि हमारा जो गांव वो डूबने के कगार पे ऐसा लग रहा है। तो उसने कहा कि तुम लोग जाओ, मेरा परमेश्वर भरोसा है मुझ पर, प्रभु मेरे लिए सहायता करे। तुम लोग को नहीं भैया, प्रभु को हम लोग भी जानते हैं भैया, चलिए भैया चलिए। बहुत लोगों ने फोर्स किया, तो वो व्यक्ति नहीं माना। उसकी पत्नी ने भी बोला, वो व्यक्ति नहीं माना। फाइनली गांव के लोग उसको छोड़ के चले गए। जब पानी बढ़ता गया तो कुछ गाड़ी वाले आए, रेस्क्यू टीम वाले, और उन्होंने कहा कि भैया चलिए, बारिश भयंकर है और बहुत संभव है कि ये डूब जाएगा। तो उसने कहा, मुझे प्रभु पर भरोसा है, और अभी तो बारिश कितना है, आप पैर के घुटने इतना तक तो आया है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं झेल लूँगा, प्रभु मेरे साथ है। वो दूसरी मंजिल में चढ़ गया, पानी बढ़ता गया दूसरी मंजिल में। तो पहले गांव वालों को ठुकराया, दूसरी बार उसने रेस्क्यू टीम वाले जो गाड़ी वाले थे उनको,
उसके बाद जब बहुत भयंकर बारिश हुई तो किसी ने बता दिया वहाँ एक आदमी बैठा है, वो जिद में अड़ा है, प्रभु मुझे बचाएगा। तो कुछ नाव वाले लोग आए, जो आप लोग देखते हैं ना कई जगह बाढ़ हो जाता है तो नाव वाले, तो नाव में आए लोग। तो नाव वाले आए, कहा भैया चलिए चलिए चलिए। तो उसने कहा नहीं, मुझे प्रभु पर भरोसा है, ये बारिश इतना ही आएगा, ये सब परीक्षा के लिए, तुम लोग नहीं जान रहे, मुझे मालूम है। और उसने मना कर दिया आने से। उसके बाद जब बारिश और बढ़ती गई तो अपने उसके छत में एक छोटा सा टापू जैसा घर बना था सीढ़ी से उतरने जाने के लिए, ताकि बारिश का पानी डायरेक्ट सीढ़ी में मत आए करके उसने वो छत के ऊपर में खड़ा हो गया। और अब तो हद हो गया, अब एक हेलीकॉप्टर वाला आया और उसने सीढ़ी लटका के कहा कि आ जाओ पकड़ लो। उसने कहा मुझे प्रभु पर भरोसा है और देखो पानी उतर जाएगा, चिंता नहीं करना, आप जाइए। फाइनली वो आदमी पानी में डूब के मर गया। जब मरा और स्वर्ग पहुंचा प्रभु के पास में, तो उसका दिमाग तो एकदम क्रोध से आग बबूला था। उसने कहा प्रभु जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा था, आप मुझे बचा लेंगे, लेकिन आपने बचाया नहीं, डुबा के मार डाला। बोले तो प्रभु ने कहा बेटा, वो जो तेरे गांव का आदमी जो तुझे समझा रहा था, वो गाड़ी वाले जो आए, वो जो नाव में जो आया, हेलीकॉप्टर में आया, किसने भेजा था तेरे पास? मैंने भेजा था। तू अपने जिद में अड़ा रहा, और कोई ज़रूरी नहीं कि मैं तुझे तेरे हिसाब से उत्तर दूं, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं तुझे तेरे हिसाब से प्रत्युत्तर दूं। उस व्यक्ति का सर शर्म से झुक गया। परमेश्वर के लोगों, बहुत बार हम लोग आत्मिक जीवन में इसी प्रकार से जिद में अड़ जाते हैं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये ऐसा कीजिए प्रभु। बाइबल कहती प्रभु का मंत्री कौन हुआ है, कौन उसे समझाएगा? इसलिए परमेश्वर की अधीनता में रहें और ध्यान से समझें कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। हेलीकॉप्टर आया, नाव वाले आए, मोहल्ले वाले आए, गाड़ी वाले आए, अंत में वो व्यक्ति मर गया। ओवर कॉन्फिडेंस, मर गया। बाकी सब जिंदा है उसके गांव के लोग, बस यही मर गया, विश्वासी होके मर गया, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा से तुच्छ समझा। परमेश्वर बचा रहा था लेकिन इसने बचना नहीं चाहा, उसने अपने बुद्धि विवेक लगाया। सो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? हमें समझना है, हमें खोजना है परमेश्वर की इच्छा क्या है। कोई ज़रूरी नहीं जो बीते दिनों प्रभु ने आपके साथ जैसे व्यवहार किया वो फिर से वैसे ही करे। हर बार प्रभु कौवा नहीं भेजेगा, हर बार सारपत की विधवा नहीं भेजेगा, कभी दूतों को भेजेगा, कभी विधवा को भेजेगा, कभी कौओं को भेजेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी सहायता करे इन भेदों को, इन बातों को समझने के लिए। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हमारी सहायता करें प्रभु, ताकि हम इन बातों को सीख सकें, हम आपकी इच्छा को जान सकें अनुभव से, वचन के प्रकाशन से, पवित्र आत्मा की गवाही से, और आपकी इच्छा के अनुसार हम चल सकें। हमारी सहायता करें प्रभु, ताकि हम आपकी वाणी को सुनें, आपकी योजना को समझें और आपकी कृपा दृष्टि हम पर होने पाए। हम सारी महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप शिमोन पतरस मिनिस्ट्रीज़ नाम सर्च करके आप यूट्यूब में जाएं, जो चैनल मिलेगा उसे ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार से मोटिवेशनल परमेश्वर के वचन, डेली डिवोशन आपको मिलने पाए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।